नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी20 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। देश में लॉकडाउन के बाद श्रमिक मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं। कुछ लोगों के पास पैसे हैं तो कुछ लोगों के पास नहीं। कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग चोरी छिपे किसी वाहन का सहारा लेकर अपने घर पहुंचने को विवश है। ऐसे में इन मजदूरों के लिए आजमगढ़ के जय गुरुदेव आश्रम संस्था की तरफ से खानपुर सरायमीन में बड़े ही अलग तरीके से व्यवस्था की गई है। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए जलपान और भोजन की व्यवस्था सहित नहाने खाने रहने की भी व्यवस्था की गई है। और जिन प्रवासी मजदूरों के पास पैसे नहीं हैं उनको किराया भाड़े के लिए पैसे का भी इंतजाम किया गया है। ऐसे नेक काम करने वालों का टीवी20 न्यूज तहे दिल से सलाम करता है। राम बच्चन चौधरी। तो जय गुरुदेव संस्था की तरफ से यहाँ पे जो कोरोना के लोग महामारी से जो लोग दूर दूर के हैं उन लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? उन लोगों के लिए यहाँ से अब आते हैं तो उनको हम शरबत पिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, फिर उनके नहाने धोने की व्यवस्था यहाँ किए हैं। और जब जाने लगते हैं तो उनको जैसा व्यवस्था होता है गाड़ी बैठाते हैं, बस रोक के बैठाते हैं। कुछ लोगों को किराया भी यहाँ से दिया गया है। साबुन है, सेंटर सब चीज़ें यहाँ मौजूद है। आयुक्त आजमगढ़ मंडल कनक त्रिपाठी ने बताया है कि आयुक्त न्यायालय, अपर आयुक्त प्रशासन एवं अपर आयुक्त न्यायिक के न्यायालय का समय दिनांक 1 मई 2020 से 30 जून 2020 तक प्रातः 6:30 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। किंतु यह आदेश लॉकडाउन समाप्त होने की तिथि एवं न्यायालय सुचारू रूप से संचालित होने की तिथि से प्रभावी होगा, जिसमें 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आधे घंटे का मध्यावकाश भी अनुमन्य है। इसके बाद 1 जुलाई 2020 से न्यायालय पूर्व की भांति 10 बजे से साय 5 बजे तक रहेगा। कार्यालय समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु जनपद आजमगढ़ में बनाए गए कंट्रोल रूम में जन समस्याओं की निराकरण हेतु पूर्व में 2 टेलीफोन नंबर क्रमशः 054 62 22 02 20 व 94 54 41 71 72 लगाए गए थे, किंतु अत्यधिक फोन कॉल्स की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 अतिरिक्त टेलीफोन नंबरों को लगा दिया गया है, जिसके नंबर क्रमशः 05462 246039, तो वहीं दूसरा है 05462 247184, तो वहीं तीसरा नंबर है 05462 246619। प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम मधुसूदन दुबे द्वारा बताया गया कि किसी भी समस्या के निराकरण हेतु टेलीफोन नंबरों पर किसी भी समय फोन करके समाधान प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश से बाहर फंसे हुए नागरिकों को आजमगढ़ आने हेतु अथवा आजमगढ़ से अन्य प्रदेशों को जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई वेबसाइट जनसुनवाई.up.nic.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद रोजगार हर तरफ बंद हो गए, जिसके बाद लोगों के पास कठिनाइयों से भरे दिनों का सामना करना बड़ा मुश्किल हो गया है। वजह ये थी कि जब काम नहीं चलेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी। हालांकि सरकार ने मजदूरों से लेकर हर वर्ग के लोगों तक भरपूर कोशिश कर रही है कि राहत सामग्री पहुंचती रहे, लेकिन फिर भी मजदूर श्रमिक अपने वतन लौटने को विवश हो गए। ऐसे में सरकार ने भी उनको वापस अपने वतन बुलाने का पुख्ता इंतजाम कर रही है। ऐसे में ही कुछ मजदूर दिल्ली, मुंबई, जालंधर सहित अन्य जगहों से आजमगढ़ पहुंचे, जिन्हें आजमगढ़ के फूलपुर प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर उनके घर छोड़ रही है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो कि कहीं ये कोरोना संक्रमण से जूझ तो नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी20 न्यूज, आजमगढ़। कोविड-19 महामारी से प्रभावित मरीजों के उपचार, इनके संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्रवाई किए जाने हेतु शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी शिव प्रसाद द्वारा आज बुढ़नपुर तहसील के अंतर्गत अतरौलिया के सम्मू माता मंदिर के महिला क्वारंटीन व रामनाथ धनंजय डिग्री कॉलेज अतरौलिया में बनाए गए आश्रय स्थल शेल्टर होम का निरीक्षण किया। सबसैया महिला अस्पताल में क्वारंटीन कक्ष, रामनाथ धनंजय सिंह डिग्री कॉलेज में कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया तथा कमरों में ज़्यादा संख्या में रह रहे प्रवासियों को कम संख्या में रखने का निर्देश दिया गया। तो वहीं कुछ लोग खड़े होकर भोजन कर रहे थे, जिन्हें आराम से बैठकर खाने की नसीहत दी गई। सभी क्वारंटीन सेंटरों में पर्याप्त कमरे, विद्युत, पानी, शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ जनरेटर की भी व्यवस्था मानक के अनुरूप उपलब्ध पाया गया। सारी व्यवस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में पाने पर नोडल अधिकारी ने जमकर तारीफ की। निरीक्षण किया है प्रोटीन महिला प्रोटीन और देने से इसमें सर क्या
निर्देश दिए कैसे? आमतौर से यहाँ पर मैंने जो देखा है निरीक्षण में, तो जो मानक हैं साफ़ सफाई के और खान पान के, किचन के, वो मुझे सही मिले। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है जिससे कोई आपत्तिजनक चीज़ हो। व्यवस्था मैंने देखा, खाना भी देखा, यहाँ खाना भी साफ़ सफाई से खिलाया जा रहा था। कुछ लोग खड़े खड़े खा रहे थे, उनको हमने खुलवा करके बैठने की व्यवस्था करवा दी, वो बैठ करके प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं। बाथरूम, टॉयलेट्स, पीने के पानी आदि की व्यवस्था ठीक ठाक है। कोरोना की महामारी देखते हुए सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लाख कोशिशें कर रही है। प्रशासन की सख्त व्यवस्था की गई है, मगर आप देख सकते हैं कि सरकार की बातों का कोई पालन नहीं कर रहा है। आजमगढ़ के रानी की सराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई जा रही है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर आजमगढ़ के फूलपुर काशी गोमती ग्रामीण बैंक की है, तो वही दूसरी तस्वीर सरायमीर बाजार में यूनियन बैंक की है। एक तस्वीर हमने आपको आजमगढ़ के रानी की सराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी दिखा रहे हैं, जहां इन तस्वीरों को देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस का कितना सही दिशा में पालन हो रहा है। हालांकि आजमगढ़ प्रशासन की कड़ी मेहनत के बावजूद आजमगढ़ जनपद अब ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर हालात इन तस्वीरों की तरह रहे तो इसका खामियाजा बहुत बुरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV20 न्यूज आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला का रविवार को हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था, जिसका दुखद समाचार मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी असमय मृत्यु से समस्त भाजपा परिवार मर्माहत है। प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट अमित तिवारी के आवास पर शोक सभा का आयोजन कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने लोकप्रिय कार्यकर्ता उपेंद्र दत्त शुक्ल को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट अमित तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला का इस तरह से हम सबको छोड़कर जाना न सिर्फ भाजपा की बल्कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है। एक ओजस्वी वक्ता, कर्मठ कार्यकर्ता और कुशल मार्गदर्शक के रूप में वे हमेशा याद रखे जाएंगे। इस अवसर पर हरिवंश मिश्रा, विनोद उपाध्याय, महेंद्र मौर्य, विनय प्रकाश गुप्त, विवेक निषाद, मृगांक शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी, दीपक चतुर्वेदी सहित तमाम लोग मौजूद थे। प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व में गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष, बड़े भाई, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय उपेंद्र शुक्ला जी के निधन से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मर्माहत हैं एवं दुखी हैं। श्री शुक्ल जी का जो स्वभाव था, जो कार्यकर्ताओं के प्रति उनका सहयोग रहता था, वो अब मिल पाना संभव नहीं है। आज हम सभी कार्यकर्ता गण मिलकर परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय शुक्ल जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के अवसर पर भारत रक्षा दल के कर्मवीरों ने महिला हॉस्पिटल पहुंचकर ड्यूटी पर तैनात नर्सों को मास्क, सैनिटाइजर, अंगवस्त्र आदि कर सम्मानित किया। भारत सदस्य मोहम्मद अफजल ने बताया कि हर साल 12 मई के दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बीमारों को जिंदगी देने में जितना योगदान डॉक्टर्स का है, उससे कम योगदान नर्स का नहीं है। नर्स बीमारों के तन और मन से सेवा करती है। नर्सें अपनी परवाह किए बिना मरीज की जान बचाती हैं। नगर अध्यक्ष मनीष कृष्ण ने बताया कि इस विपदा के समय भी डॉक्टर व नर्स अपने जीवन की चिंता न करते हुए कोरोना को हराने के लिए दिन रात जनसेवा कर रहे हैं, जो देश के लिए गौरव की बात है। भारत कोर कमेटी सदस्य अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी मरीज को बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं वो नर्स हैं। कोरोना वैश्विक महामारी में नर्सों का बड़ा योगदान है। भारत रक्षा दल नर्स और डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे इस सेवा की खूब सराहना करता है। भारत नर्स और डॉक्टर के साथ इस महामारी को हराने के लिए 24 घंटा उनके साथ खड़ा रहेगा। इस मौके पर भारत के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू, अतुल श्रीवास्तव, विकास जायसवाल, प्रवीण कुमार गौड़, अनूप श्रीवास्तव, विपिन गुप्ता मौजूद रहे। मनीष के भारत रक्षा दल नगर अध्यक्ष। आज किस तरीके का कार्यक्रम महिला हॉस्पिटल में? आज नर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कोरोना महामारी में जो सिस्टर लोग जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको सम्मान स्वरूप जो है आज हम लोगों ने जो है तौलिया, सैनिटाइजर और मास्क देकर जो है उनका सम्मान किया है। अभी तक
ये लोग भगवान के दूसरे रूप हैं और बाकी कोई संगठन इस तरीके का कार्य नहीं करता, आप ही करते हैं, क्या वजह है इस वजह से जो है कि होता है? अब मुझको लगा कि आज इन लोग का दिन है, तो आज इस महामारी में जो है इन्होंने बहुत मेहनत की है, इसलिए हम लोगों को लगा कि इनके लिए सम्मान स्वरूप कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने विचार किया अपने मित्रों से संगठन में, तो उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो आज हम लोगों ने उसी के उपलक्ष्य में जो है आज इन लोगों को सम्मानित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जो भी व्यक्ति रोडवेज पर आया उसकी जांच की गई जो सही पाए गए। वही रेलवे से आने वाले 8 मई को जांच की गई, जिसमें दोनों लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया। तो वही 10 मई को 2 रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई। जो लोग सीधे आए हैं और गांव पहुंच गए हैं, उन्हें भी सर्दी बुखार की अगर शिकायत है तो उनकी भी जांच की जा रही है। इसमें परिवार और गांव और निगरानी समिति का सहयोग मिल रहा है। जिलाधिकारी ने ये भी बताया कि प्रतिदिन 5 से 7 लोग मेडिकल कॉलेज स्वतः आकर के जांच करा रहे हैं। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनवाते हैं। अब तक जो मजदूर आए थे, जो रोडवेज पर आए, उसमें कोई भी व्यक्ति जुकाम, सर्दी, बुखार इससे पीड़ित नहीं मिला। जो रेलवे से आए थे उसमें 8 तारीख को 2 मिले थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, और 10 तारीख को भी 2 लोग मिले थे सर्दी जुकाम, उनकी सैंपलिंग की गई है। और कुछ लोग जो सीधे आए हैं उनको निगरानी समिति या गांव या घर के लोग प्रेरित करके, या कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं तारीफ करूंगा मज़दूरों की भी, कि बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं जो खुद भी घर आने के बाद सुबह सुबह पहुंच जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ हमारी जांच कर लो, ताकि हमारे घर वालों को हमारे माध्यम से न फैले। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें से भी अगर कुछ लोगों को अगर सर्दी जुकाम है तो अनिवार्य रूप से उसकी सैंपलिंग हो रही है। ऐसे पर डे ऑन एवरेज 5-7 लोगों की सैंपलिंग उनकी भी हो रही है। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र में मचगावा गांव में बाढ़ के दौरान से ही हिरण का जोड़ा जो बहकर आ गए थे, तभी से गांव के जंगल में रहते थे। जंगल वाले भाग से तामसा नदी गुजरी है। हिरण ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक पैर से जख्मी हो गया है, तो दूसरे बच्चे को नदी के दूसरे भाग के लोग उठा ले गए हैं। जख्मी बच्चे का जहां ग्रामीण उपचार कर रहे हैं, तो वहीं वन विभाग इससे बेखबर है। आजमगढ़ पहुंचे प्रवासी मजदूरों को पानी बिस्कुट की व्यवस्था भवाली मोड़ पर की गई है, जिसमें सभी प्रवासियों को आने जाने वाले लोगों के लिए स्टॉल लगा करके पानी बिस्कुट उपलब्ध कराया जा रहा है, और इसके अलावा आने जाने वालों को लंच पैकेट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। शारीरिक दूरी भी बनाए रहने के लिए बताया जा रहा है। यह सिलसिला नियंत्रण जारी रहेगा। प्रवासियों के लंच पैकेट और पानी बिस्किट जारी रहेगा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों में गुड्डू जायसवाल, स्वतंत्र सिंह मुन्ना, नीरज सिंह, श्रीराम सिंह, भागवत, सूरज गुप्ता उपस्थित रहे। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना महराजगंज पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें महराजगंज पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना फूलपुर पुलिस एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अगर थाना मुबारकपुर की बात करें तो थाना मुबारकपुर की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना रौनापार पुलिस ने 2 बलवाई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ में विभिन्न थाना द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुल 49 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप जो भी प्रवासी मजदूर ट्रेन में बस से आ रहे हैं उन्हें शेल्टर होम में ले जाकर जांच की जाएगी। यदि कोई लक्षण मिलता है तो उसका सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा, तो वही जिनके लक्षण नहीं मिलते हैं उनको 2 दिन रखने के बाद होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो वहीं 2 से 3% लोगों का सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा जाएगा। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। हमने ये व्यवस्था किया है शासन की मंशा के अनुरूप, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, कि जो भी लोग आएंगे रोडवेज से या रेलवे से, उनको पहले शेल्टर होम ले जाएंगे। शेल्टर होम पर दोबारा जांच कराने के बाद अगर उनमें कोई लक्षण मिलता है तब तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा, सैंपल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी शेल्टर होम पर 100 लोग गए और उनको जांच पड़ताल में किसी में लक्षण नहीं पाया गया, तब भी पूल टेस्टिंग के तहत हमने ये कहा है कि मिनिमम
3 से 4% लोगों का जरूर सैंपल ले लिया जाए, भले ही स्वस्थ हों तब भी, ताकि एक इत्मीनान होने के लिए ठीक रहे कि जो हम बिना लक्षण के लोग भी जा रहे हैं उनमें से सर्टेन परसेंटेज का हम सैंपल करा रहे हैं, ताकि किसी संक्रमण के, कम्युनिटी संक्रमण की संभावना से बचा जा सके। सरायमीर थाना क्षेत्र में विगत दिनों व्यवसायी की हत्या कर जली हुई लाश पुलिस को मिली थी। मृतक की मां ने हत्या का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया था कि मामले में पुलिस ने पत्नी का प्रेमी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह घटना प्रेम प्रसंग की बताई जा रही है। मृतक मुकेश की पत्नी कुसुम का गांव के ही एक व्यक्ति से अवैध संबंध था, जिसका मृतक विरोध करता था और इस बात की जानकारी ग्रामीणों को भी थी, जिसकी कई बार पंचायत भी हो चुकी थी। फरवरी माह में कुसुम के घर पर शादी थी। वहां आरोपी कलंदर और उसकी बहन शकुंतला मौजूद थी। वहीं पर मुकेश की हत्या का प्लान तैयार किया गया है। मुकेश की हत्या के बाद कुसुम अपने प्रेमी से शादी कर लेगी। इस घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे 8 तारीख को सरायमीर थाने में एक गुमशुदगी लिखवाई जाती है मुकेश की पत्नी द्वारा कि हमारा पति जो है गायब है 7 तारीख की शाम से। बाद में हम लोगों को डाउट होता है कि ये इसी का रोल है, इसकी पत्नी का रोल हो सकता है इसमें। तो इसकी पत्नी और इसकी प्रेमी को जब उठवाते हैं, हम इंट्रोगेशन करते हैं, तो ये पूरी प्लानिंग सामने आती है कि 7 तारीख को पहले भी जो ये पत्नी है, इसका जो प्रेमी है वो आता था। इसको लेकर के पति हर समय विरोध करता था। इस चीज़ को लेकर के कई बार गांव में पंचायत हुई। गांव वालों ने कहा कि तुम यहाँ नहीं आओगे। तो जिन जिन लोगों ने उसको मना किया था कि यहाँ इस गांव में अब नहीं आओगे, घर पे नहीं देखोगे, उनको फंसाने की सब साजिश करते हैं। और पत्नी सब्जी लेने के बहाने पति को भेजती है और पत्नी का जो प्रेमी है और जो प्रेमी की बहन है और उसके साथ और 5-6 लोग मिल करके एक टेम्पो लेते हैं। उसको एक तेरही में खाना खिलाने के बहाने ले जाते हैं। ले जा करके उसको दारू पिलाते हैं। दारू पिला करके उसको मार देते हैं और मारने के बाद उसी के फ़ोन से, उस लड़के का फ़ोन अनावश्यक रूप से ले करके चारों तरफ कि वो जिंदा है, कभी फूलपुर कभी आसपास के एरिया में घुमाते हैं। लेकिन जब ये जब हम लोग इंट्रोगेट करते हैं, इंट्रोगेट करने के बाद सही बात प्रकाश में आती है, तो पता चलता है कि ये इसकी पत्नी का अवैध संबंध था। इन सबों ने प्लानिंग कर रखी थी कि इसको मारने के बाद, और जिन लोगों ने विरोध किया था और जिन लोगों ने ये कहा था कि तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे, इनको फंसाने के बाद ही फिर बाद में शादी कर लेंगे। इस तरह से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पत्नी, पत्नी का प्रेमी, प्रेमी की बहन और उसके साथ और 4-5 उसके दोस्त मिलकर के कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। पुलिस को ऐसा कब हुआ कि इसकी पत्नी भी इसमें इन्वॉल्व है और तरीके की बातें हैं? देखिए, पत्नी की बिहेवियर, जो उसका व्यवहार था, हाव भाव था और उसका मूवमेंट था, उसको लेकर के हम लोगों को डाउट हो गया था। चेहरे के एक्सप्रेशन से कुछ भी नहीं लग रहा था कि जैसे इसको कोई दुख हो। या गांव के लोगों ने जब ये कहा था कि उसका प्रेमी आता था, इसको लेकर के कई बार झिकझिक हुई थी। इस बात को लेकर संदेह हुआ था, तब प्रेमी को उठाया गया था। जब प्रेमी को इंट्रोगेट किया था और उसके मोबाइल का लोकेशन से टैली कराया गया था, तो जो बोला था वो झूठ लग रहा था। इसके बाद ये टूट गया और पूरी कहानी। पुलिस विवेचना के दौरान डॉग स्क्वाड की भी अहम रोल रही है। देखिए, जब इसको हम लोगों ने थाने पे लाया, इसको पकड़ करके, तो इसको हम लोगों ने एक जगह छुपा दिया। तो जो मृतक था उसका चप्पल मिला था। हमने जो हमारा फैंटम डॉग है, फैंटम डॉग को उस चप्पल को सुनाया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। तो काफ़ी दूर जा करके जो ये हमारा मेन एक्यूज थे, इस पर जा करके चढ़ गया। तो इस तरह से फैंटम की बहुत अहम भूमिका थी। उसके बाद ही वो टूटा। फैंटम जाकर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार की सहमति से महाराष्ट्र, गुजरात व अन्य प्रांत से आए लोगों की संख्या अब तक 3,784 पहुंची है। तो वही 1,811 लोग प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं, तो वो 199 लोग प्रदेश के अंदर से आ रहे हैं। जो रेलवे से आ रहे हैं उन्हें शेल्टर होम भेजा जा रहा है, जहां जांच हो रही है। तो वही जो बस व निजी साधनों से आ रहे हैं उनकी जाँच रोडवेज बस पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक व शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 2 शिफ्टों में जाँच कर उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। निगरानी समितियां कभी कभी ऐसे लोगों की जानकारी दे रही है जो प्रशासन की जानकारी में और प्रदेश सरकार की सहमति पर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सीधे आपको सुनवाते हैं। अब ठीक है, जो है सो है। 9 मई को 44 सैंपल गए थे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज BRD में, जिसमें 39 की रिपोर्ट आई है, सभी नेगेटिव हैं और उसमें से 5 रिपोर्ट अभी अवेटेड है। इस तरफ 10 और 11
2 दिन के जो सैंपल गए थे वही शेष बचे हैं, और जिनकी उम्मीद 10 तारीख के रिपोर्ट की उम्मीद कल सुबह है और 11 वाले की परसों है। एक जनपद वासियों को ये भी बताना है कि प्रतिदिन प्रवासी मजदूर काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो प्रदेश सरकारों की सहमति के आधार पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं। उसमें से जनपद में जो कल 2 ट्रेन आई थी और आज एक सुबह जो ट्रेन आई है, उसमें कुल मिला के 3784 यात्री आए। 11 तारीख की 2 ट्रेन, एक लुधियाना से और एक वापी गुजरात से, आज सुबह 5 बजे जालंधर से। तीनों रेलवे से 3784 यात्री आए, जिनमें से 2172 यात्री आजमगढ़ के थे। से 1612 यात्री प्रदेश के अन्य जनपदों से थे, जिनको रोडवेज बसों से स्क्रीन करने के बाद भेजा गया है। इसी तरह दूसरा माध्यम है लोगों के आने का कि प्रदेश के अन्य जनपदों तक रेल यात्रा करके वहाँ से रोडवेज से आने का, या अन्य प्रांतों से सीधे बसों से आने का, या अन्य प्रांतों से परमिशन लेकर के निजी बसों से आने का। उनके लिए भी अनिवार्य रूप से, चूंकि रोडवेज पर ही हम बुला रहे हैं, उनमें जो कल की पोजीशन थी 1811 लोग अन्य प्रांतों से आए और 199 लोग प्रदेश के अन्य जनपदों से आए, रोडवेज पर बसों से, सरकारी या निजी। अब हमने व्यवस्था बना लिया है तो कि कोई व्यक्ति छूटे ना। सुबह 6 से शाम 6, शाम 6 से सुबह 6 कि हम लगातार 12 घंटे की रिपोर्ट लेते हैं। उसमें भी रोडवेज की जो रिपोर्ट है कि इस रात में, बीती रात में जो लोग आए, उसमें 806 लोग आए बसेस से, जिसमें 347 लोग गुजरात के, 233 महाराष्ट्र के, 87 हरियाणा के। आजमगढ़ में सामाजिक संस्था सनातन वेलफेयर क्लब द्वारा बदरका चौकी, बलरामपुर चौकी, ब्रह्मस्थान चौकी, पहाड़पुर और मुसेपुर पुलिस चौकी तथा आवास को सैनिटाइज किया गया तथा साथ ही यातायात निरीक्षक को ग्लव्स, मास्क आदि का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों में मुख्य रूप से शक्ति सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, अभिषेक व अन्य सहयोगी उपस्थित थे। धीमे धीमे हाँ।